जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक में। और आज हम सुनने जा रहे हैं विश्व रूप दर्शन योग नामक अध्याय 11। श्रीमद् भागवत गीता जो सबके जीवन का उद्धार करता है और जिसमें सभी समस्या का समाधान है, हम उसी को सुन रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से रोशनी की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी इस संसार के मोह माया के जाल में फंसा हुआ है और समस्याओं से घिरा हुआ है, उसके लिए ये श्रीमद् भागवत गीता कोई अमृत से कम नहीं। तो चलिए आज का गीता पाठ सुनते हैं। अर्जुन उवाच मदन्नुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगितम यत्त्वयोक्त वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्थात अर्जुन ने कहा, अपनी अनुकंपा से आपने दिव्य स्वभाव के अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक रहस्य को बताया, जिसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। अर्थात, हे कमल नयन कृष्ण, मैंने आपसे सभी जीवों की उत्पत्ति एवं विनाश का विस्तृत वर्णन सुना, साथ ही साथ आपकी अविनाशी महिमा को भी सुना। एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात, हे परमेश्वर, जो आपने अपने बारे में बताया है वो परम सत्य है। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके वैभवशाली रूप के दर्शन की इच्छा करता हूं। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मानम अव्ययम्। अर्थात, हे योगेश्वर, यदि आपको लगता है कि ये संभव है तो कृपया मुझे अपना अव्यय स्वरूप दिखाएं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अर्थात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे विविध रंगों व आकृतियों वाले असंख्य दिव्य रूपों को देखो। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। अर्थात, हे भारत, देखो इन आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं को, इन विविध अद्भुत रूपों को देखो जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। अर्थात, हे अज्ञान की निद्रा के विजयी अर्जुन, एक ही स्थान पर मेरे इस रूप में पूरे ब्रह्मांड को देखो, जिसमें सभी चर अचर प्राणी शामिल हैं, तथा उसके साथ तुम जो भी देखने की इच्छा रखते हो उसे भी देखो। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्थात, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य एवं वैभव को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अर्थात, संजय ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार पार्थ से बात करके महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का ऐश्वर्य दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अर्थात,
श्री कृष्ण ने अपने असंख्य मुखों और असंख्य नेत्रों वाले अपने रूप को प्रकट किया, जो कई दिव्य आभूषणों से अलंकृत और कई दिव्य अस्त्रों से सुशोभित था। उनका रूप दिव्य मालाओं और वस्त्रों से अलंकृत और दिव्य सुगंध से अभ्यंजित था। वो सबसे अद्भुत, भव्य, असीमित और सर्वव्यापी था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेयुर्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अर्थात यदि आकाश में असंख्य सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश संभवतः परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज के सदृश हो सकता है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। अर्थात उस समय पांडु पुत्र अर्जुन ने देवों के देव श्री कृष्ण के विश्वरूप में संपूर्ण जगत को देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमः धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। अर्थात इस तरह विस्मय से अभिभूत होते हुए अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को अपना अभिवादन अर्पित करते हुए कहा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्थात हे स्वामी, मैं आपके शरीर के भीतर समस्त देवी देवताओं और अन्य विविध जीव राशियों को देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी और शिव जी, ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नयनम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। अर्थात हे विश्वेश्वर, मैं आपके असंख्य भुजाओं, उदर, मुख तथा आंखों वाले इस अनंत रूप को देख रहा हूँ। मुझे आपके इस विश्वरूप का कोई आरंभ, मध्य एवं अंत नहीं दिखाई दे रहा है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम। अर्थात मैं आपके रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है और सूर्य के अपार प्रकाश की भांति आपके सभी ओर से व्यापक तेज दीप्तिमान है, जिसके कारण आपको देख पाना कठिन है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अर्थात आप वेदों द्वारा ज्ञात परम सत्य हैं, आप इस जगत के परम आधार हैं, आप धर्म के अविनाशी रक्षक हैं, आप ही परम पुरुष भगवान हैं, यही मेरा मत है। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। अर्थात मैं देख रहा हूं कि आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपके पास असीमित शक्ति और असंख्य बाहु हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि की भांति निकलती किरणों से संपूर्ण विश्व झुलस रहा है। द्यावा पृथ्वी योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशः सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। अर्थात हे महापुरुष, उच्च लोकों और पृथ्वी के बीच के अंतरिक्ष सहित सभी दिशाओं में आप पूरी तरह से व्याप्त हो। आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर तीनों लोक भयभीत हैं। अमी हि त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थात
देवतागण प्रवेश कर रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर वे हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर चुनिंदा वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थात रुद्रों, आदित्यों, वसुओं, साध्यों, विश्व वेदों, दोनों अश्विनी कुमारों, मरुतों, पितरों, गंधर्वों, यक्षों, असुरों तथा सिद्धों सभी आपको देखते विस्मयाकुल हो गए हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरे बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथाहम। अर्थात, हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुखों, नेत्रों, बाहुओं, पैरों, पादों, उदरों तथा अनेक दांतों वाले भयानक विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोक एवं मैं भी व्याकुल हो गया हूं। नभस्पृशम दीप्तम अनेकवर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शरम च विष्णु। अर्थात, हे विष्णु, आकाश का स्पर्श करते आपका रूप नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त उसके विशाल खुले मुखों और विशाल धधकती आंखों सहित देखकर मेरे अंदर कंपकंपी हो रही है और मैं ना तो अपना मानसिक संतुलन बनाए रख पा रहा हूं, ना मैं शांत हो पा रहा हूं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा कालानल संदिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात, आपके अनेक मुखों को उनके विकराल दांतों सहित प्रलयाग्नि की भांति प्रज्वलित देखकर मैं दिशा विहीन हो रहा हूं और अपना धैर्य खो रहा हूं। मुझ पर दया कीजिए, हे देवेश्वर, हे जगन्निवास। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवा अवनिपाल संघै भीष्मो द्रोणश्च सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै। अर्थात, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके मित्र पक्ष, साथ में भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारी सेना के भी उत्तम योद्धा सहित सभी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर चूर होते देख रहा हूं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति। अर्थात, जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बहती हैं और अंत में उसमें प्रवेश करती हैं, उसी तरह ये सभी प्रसिद्ध वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्राणि समृद्ध वेगा। अर्थात, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश की ओर प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार सभी लोग आपके मुखों में अपने विनाश की ओर तेजी से घुसे जा रहे हैं। ले लिह यसे ग्रसमान समन्ताल लोकान समुद्रान वदनैर्वलद्भि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवो ग्राह प्रतपन्ति विष्णु। अर्थात, आप बार बार अपने होठों को चाटते हैं क्योंकि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं से समस्त लोगों का भक्षण कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपनी तेजस्वी किरणों से संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर उसे जलाकर राख कर रहे हैं। आख्या हिमे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववरः प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम।
अर्थात हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे भयानक रूप वाले, मुझे बतलाएं कि आप कौन हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। हे सभी की उत्पत्ति के कारण, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके लक्ष्य को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री भगवान वाच कालो वस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूं, समस्त जगतों का महान विधविषक, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आता हूं। तुम इस युद्ध में भाग नहीं लोगे तो भी युद्ध के मैदान में सामने एकत्रित सभी योद्धा मारे जाएंगे। तस्माद् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्थात अतएव उठो और यश पाओ, अपने शत्रुओं को जीतकर एक समृद्ध साम्राज्य का भोग करो। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तुम्हारे सभी शत्रु पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल एक साधन हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठ युद्धिष्व जेतासि रणे सपत्नान्। अर्थात द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर सैनिक मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। डरो मत, युद्ध करो, तुम निश्चित रूप से इस युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी होगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। अर्थात संजय ने कहा, केशव की बातें सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने प्रार्थना में हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर में श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्थात हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि संपूर्ण संसार आपका सानंद गुणगान करे और आपके प्रति आकर्षित हो, किंतु दुष्ट भयभीत होकर सभी दिशाओं में पलायन करते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमन करते हैं। कस्माच्च तेन नमेन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽपि आदिकरणे अनंत देवेश जगन्निवासा त्वमाक्षरम सदसत् तत्परम यत्। अर्थात हे महात्मन, आप इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, तो फिर सभी आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवासा, आप नित्य हैं, अस्तित्ववान और अस्तित्वहीन के परे हैं। त्वमादि देवो पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपा। अर्थात आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही ज्ञाता हैं और आप ही जानने योग्य हैं। आप परम आश्रय हैं और आपके अनंत रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अर्थात आप ही वायुदेव हो, आप ही यमराज हो, आप ही अग्निदेव हो, आप ही वरुण देव हो, आप ही इस सृष्टि के रचयिता एवं सभी के प्रपितामह हो। मैं आपको सहस्रों बार पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतो एव सर्व अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्व। अर्थात आपको आगे, पीछे तथा सभी दिशाओं से मेरा सादर प्रणाम है। हे असीम शक्ति के स्वामी, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं मसत्कृतो वसि विहारशय्यासन् भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम ततक्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। अर्थात मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था और आपसे सुपरिचित होने के कारण मैंने आपको अज्ञानवश सखा कहकर संबोधित किया। मैंने जो कुछ भी आकस्मिक रूप से आपसे कहा, जैसे कि हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, और मैंने परिहास में या आपके साथ खेलते हुए या राहत करते हुए, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी दूसरों के समक्ष जो कुछ आपका अनादर किया है, उसके लिए हे अचिंत्य, हे अविनाशी, मेरे इन सभी कृत्यों के लिए मुझे क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयाम् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। अर्थात आप इस ब्रह्मांड के सभी चर तथा अचर प्राणियों के जनक हैं। आप परम पूज्य महान गुरु हैं। तीनों लोकों में ना तो आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुलनीय शक्ति के प्रभु, आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्योः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अर्थात इसलिए हे प्रभु, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं और आपसे विनती करता हूं, मुझ पर दया करें। हे कृष्ण, कृपया मेरे त्रुटियों को क्षमा करें, जैसे एक पिता मित्र या प्रेमी अपने पुत्र, मित्र या प्रिय को क्षमा कर देते हैं। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भायेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं हर्षित हो रहा हूं, किंतु मेरा मन साथ ही भयभीत भी हो गया है। अतः हे देवेश, आप कृपा करके अपना नारायण स्वरूप पुनः दिखाएं, जो समस्त जगत का आश्रय है। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थात हे विराट रूप, हे सहस्रभुज, मैं आपके मुकुट पहने हुए और अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति के बल पर अपने इस तेजोमय अपरिमित मौलिक विश्व रूप के दर्शन करवाए हैं। ये रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा। न वेदै यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यः अहं त्रिलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, इस नश्वर संसार में कोई भी इस रूप को नहीं देख सकता जो मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। न तो वेदों के अध्ययन से, न ही वैदिक यज्ञ के द्वारा, न दान से, न अनुष्ठान से, न ही कठोर तपस्या के द्वारा। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रियमेदम व्यपेत भीहि प्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्थात मेरे इस भयानक रूप को देखकर भयभीत न हो, हतप्रभ न हो, शांत चित्त होकर अपने इच्छित रूप के दर्शन करो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार बोलते हुए वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपने सुंदर दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट होकर भयभीत अर्जुन को शांत किया। अर्जुन उवाच
दृष्ट्वा एदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतस प्रकृतिम गतः। अर्थात, हे जनार्दन, आपके सुंदर मानवीय रूप को देखते हुए मेरा मन शांत हो गया है और मैंने अपना आत्मसंयम पुनः प्राप्त कर लिया है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाक्षिणः। अर्थात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जिस रूप को देख रहे हो उसके दर्शन पाना बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवताओं को भी इस रूप के केवल झलक पाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यः एवं विधो अर्जुना दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। अर्थात, तुम जिस रूप को देख रहे हो उसे न तो वेदों के अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न ही यज्ञों व अनुष्ठानों के माध्यम से देखना संभव है। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, हे शत्रु विजयी, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही पूर्ण रूप से मुझे जाना जा सकता है। भक्ति योग से ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, मुझे प्राप्त किया जा सकता है। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरो सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। अर्थात, हे पांडुपुत्र, मेरे भक्त जो मेरी सेवा करते हैं, मुझे सर्वोच्च मानते हैं, सभी भौतिक आसक्तियों का त्याग करते हैं और जो सभी प्राणियों के लिए द्वेष से मुक्त हैं, वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अतः अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग यहीं पर समाप्त होता है। यह विश्व रूप दर्शन योग आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मिले और आपको पुण्य प्राप्त हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।